नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसो। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने को। आज चर्चा होगी दिल्ली की सियासत को लेकर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी माहौल लगभग बहुत गरमाया हुआ है और बात हो रही है यमुना की कि यमुना गंदी क्यों, इसका जिम्मेदार कौन। और फिलहाल तो सुर्खियों में आपने सुना होगा कि यमुना में जहर मिलाया गया है जिससे कई लोगों की जानें भी जा सकती थी और वो जहर मिलाने के बाद अब रोक दिया गया है। आप जरा एक सेकंड के लिए कल्पना करिए कि नहर में जहर मिला दिया गया और फिर उसको रोक दिया गया। ऐसी कौन सी तकनीक उजागर हो गई है कि पहले पानी में जहर मिला दिया जाता है और फिर उसको रोक दिया जाता है। अब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि पिछले 10 सालों से तो दिल्ली की सत्ता में वही बने हुए हैं कि यमुना साफ क्यों नहीं की गई। लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, सत्ता की जिम्मेदारी सिर्फ उपराज्यपाल बिठाना ही नहीं होती, और भी तमाम चीजें दिल्ली में देखने की होती हैं। वो एयर कंडीशन हो या फिर दिल्ली की जो नहर है, जो नदी है वो यमुना हो या फिर स्वच्छता की हो, ये तमाम जिम्मेदारी सबकी बनती है। लेकिन चुनाव से पहले मात्र टारगेट अरविंद केजरीवाल जी किए जा रहे हैं कि आखिर यमुना साफ नहीं की। और देखिए, ये पूरा रायता फैलाया गया है अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, क्योंकि केजरीवाल जी ने, आप बयान भी सुनेंगे आगे रिपोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया है। उसके बाद नैब सिंह सैनी जी भी निकल कर आते हैं जो कि हरियाणा में फिलहाल सरकार चला रहे हैं। वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसे कैसे कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली हरियाणा में ही पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को पूछते हैं आखिर वो उसमें जहर कैसे मिला सकते हैं। चलिए, अगर मिला भी दिया गया है तो कितना टन जहर मिलाया गया है, कितनी मछलियां मरी हैं, ये आपको कैसे पता चला, कौन से वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता लगाया कि यमुना में जहर है। ये पूरी सियासत छिड़ गई। उधर से रैली कर रहे और दिल्ली में बढ़िया तरीके से प्रचार हो रहा है चुनाव को लेकर, तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी सामने आकर वो भी कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो मेरे पानी में जहर मिलाकर दिखाई। यानी कि यमुना में जहर, यमुना का पानी अब जहर हो गया और इस पर पूरी सियासत छिड़ी हुई है। चारों तरफ सभी न्यूज चैनलों पर और अखबार में भी एक बड़ी बड़ी हेडलाइन बन रही है कि यमुना इतनी गंदी क्यों है, यमुना को जहरीला आखिर बनाया किसने है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले यमुना का याद आ जाना कि यमुना बहुत गंदी है। और बीजेपी वाले तो केजरीवाल जी को कहते हैं कि जैसे प्रयागराज में महाकुंभ में हम डुबकी लगा रहे, आप में हिम्मत है तो आप यमुना में डुबकी लगाकर दिखाइए। ऐसा भी नहीं हो रहा है क्योंकि यमुना गंदी ही इतनी है। और यमुना के पानी को लेकर बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है कि आखिर यमुना को गंदी किसने किया और अगर किया है तो यमुना को साफ कौन करेगा। इन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जनता के मन में। और देखिए, जनता धीरे धीरे सुन रही है। और आपको पता है कि समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया हुआ है। लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव के टाइम पे सभी अलायंस एक थे, वो कांग्रेस, ये सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई थी। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विपक्ष में खड़ी हुई है। राहुल गांधी जी भी निकलकर सामने आते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल का तो काम है स्कैम करना। उन्होंने लिकर स्कैम किया है, बड़े बड़े घोटाले उनके नाम पर होते हैं। यमुना के बारे में वो अंटिशंट बोल देते हैं, जो भी अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में आता है वो बोल देते हैं ऐसा हम नहीं, ऐसा राहुल गांधी जी कह रहे हैं। लेकिन जब आप याद करें कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, तब सबने सोचा था कि देखिए अब लोकसभा का चुनाव है, सबने इकट्ठे मिलकर लड़ना है, तो हम अभी लीकर स्कैम पर नहीं बोलेंगे जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ था। लेकिन अब अचानक से सभी चीजें उजागर कर दी जाती है क्योंकि चुनाव है और दिल्ली की जनता भी आराम से सुन रही है। क्योंकि देखिए, सबको पता है कि सब क्या बोल रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बस ये नाप रही है कि कौन कितना सही बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं अचानक यमुना की याद आ जाती है। कांग्रेस लगातार पलटवार हो रही है। वहीं बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आपदा भगाओ, बीजेपी को लेकर आओ, वो आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं। यानी कि तमाम पूरी सियासत दिल्ली की फिलहाल गरमाई हुई है और मुद्दा है यमुना का कि यमुना साफ कैसे होगी, यमुना का पानी जहरीला किसने किया। देखिए, दिल्ली को पानी देने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दो बड़े राज्य बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करते हैं कि दिल्ली वालों तक जो है पानी पहुंच जाए। लेकिन वही हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। बीजेपी का क्या कहना है और आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, इनको लेकर दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे रविंद्र आनंद और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे अमरल मलिक। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्यों यमुना चुनाव से पहले याद आ रही है। उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। कितनी देर का एंकर पार्ट हुआ सर? भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है।
भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे।
जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से अविनाश मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रही हूँ, लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, यमुना की याद चुनाव से पहले एकदम क्यों आ रही है? अरविंद केजरीवाल जी का तो वादा था कि 10 साल में वो यमुना साफ करेंगे, यमुना अभी तक साफ नहीं हुई, इवन जहरीली होने का आरोप लगा दिया गया है। रविंद्र जी, देखिए, ऐसा है कि जो हरियाणा में जो फैक्ट्रियां हैं जहां से जहरीली गैस निकलती है, केमिकल निकलते हैं, उनसे जो दुष्प्रभाव होता है पानी का, उस पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को रखा है। मुझे लगता है कि देखिए, हम अगर यमुना की बात करेंगे तो तभी उसको हम शुद्ध मान सकते हैं जब जो जहरीली गैसें हैं और जो केमिकल है वो उसमें ना डाले जाए। जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के वादे का क्या हुआ? उन्होंने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि वो यमुना की सफाई कराएंगे। देखिए, ऐसा है कि जो प्रयास दिल्ली सरकार कर सकती है वो युद्ध स्तर पर वहां कर रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है? क्या ये जिम्मेदारी और लोगों की नहीं है? क्या ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये यूपी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, सभी के प्रयासों से ये चीजें होती हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा है, वो ये जो बात उन्होंने कही है वो इसी परिप्रेक्ष्य में कही है कि ये सभी की जिम्मेदारी है, और अगर हम उसमें जहरीली गैस या केमिकल डालेंगे तो जहर ही बनेगा ना पानी। अविनाश जी, लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही टारगेट क्यों? केंद्र सरकार का काम सिर्फ राज्यपाल बिठाना नहीं है क्या? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि यमुना की सफाई अपनी जिम्मेदारी से मुकरती हुई क्यों बीजेपी नजर आ रही है? अरविंद जी जी, नहीं, देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी पूछने का कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी तय करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि सरकार दिल्ली प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, आम आदमी पार्टी की है। ये विपक्ष से जिम्मेदारी तय करवा रहे हैं और विपक्ष से पूछ रहे हैं कि विपक्ष ने विकास क्यों नहीं किया। ये बहुत ही हास्यास्पद बात। साथ ही साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का और जहां तक आम आदमी पार्टी का विषय है और जहां तक विषय है यमुना जी का और दिल्ली विधानसभा चुनाव का, तो इस चीज को इन्हें क्लियर कट जान लेना चाहिए कि इन्होंने वादे किए थे कि मां यमुना को पूर्ण रूप से 2025 से पहले स्वच्छ करा देंगे। पॉल्यूशन फ्री दिल्ली की उन्होंने बात कही थी। पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का निर्माण किसी प्रकार से नहीं हुआ, बल्कि पॉल्यूशन निरंतर इंक्रीज दिल्ली प्रदेश के भीतर हो रहा है। साथ ही साथ जहां तक विषय है, इन्होंने कहा था, वादा किया था दिल्ली प्रदेश की आवाम से, दिल्ली प्रदेश की जनता से, दिल्ली प्रदेश के सम्मानित नागरिकों व वोटर्स से कि वाटर लॉगिंग फ्री दिल्ली का निर्माण करेंगे। जल भराव, जल जमाव की समस्या किसी प्रकार से नहीं होगी। उस वादे को किसी तरह से इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने तो कहा था यूरोपियन रोड्स ये बना देंगे, कहाँ है दिल्ली प्रदेश के भीतर यूरोपियन रोड्स? साथ ही साथ इन्होंने तो नई यूनिवर्सिटीज की बात की थी। इन्होंने तो कहा था 500 स्कूल बना देंगे, 500 स्कूल छोड़िए 50 स्कूल की लिस्ट देते हैं। साथ साथ इन्होंने रोजगार की बात की थी, एक रोजगार ये बता दें जो नया दिया हो। साथ ही साथ ये बता दें कि करप्शन की बात करते हुए आए थे कि करप्शन को समाप्त कर देंगे, जबकि करप्शन को बढ़ावा देने का कार्य इन्होंने ही किया। वो दिल्ली प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है। साथ ही साथ इन्होंने न्यू यूनिवर्सिटीज की बात की, क्लीन एनवायरनमेंट की बात की, कहाँ है दिल्ली प्रदेश के भीतर क्लीन एनवायरनमेंट? साथ ही साथ जहां तक विषय आम आदमी पार्टी का और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का विषय है, ये सफेद टोपी लगाकर आए थे, शर्ट पहनकर शादी आए थे, ये नीली वैगनार में घूमा करते थे, मफरल लपेट कर चला करते थे। आज वो मफरल कहाँ है वो सफेद टोपी, कहाँ है वे टूटी चप्पलें, वो शादी पैंट कहाँ है आज वे जिस प्रकार से नीली वैगनार के मध्य में घुमा करते थे, नीली वैगनार के साथ घूमते थे। और उसके साथ साथ ये कहा करते सरकार बन जाएगी तो ये सुरक्षा किसी प्रकार से नहीं लेंगे। सुरक्षा इन्होंने क्यों ले ली, इसका जवाब दे दें। ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी, वो सादगी कहाँ गई अरविंद केजरीवाल जी की जो पहले लोग देखा करते थे? आज अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल अलग है, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, अभी मैं बड़े ध्यान से बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था और वो पूरा का पूरा, मतलब मुझे लगता है पूरे भारत का जिम्मा अगर अरविंद केजरीवाल पे डालना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो कहते हैं कि पूरे भारत का जिम्मा अरविंद केजरीवाल पे है तो हम तो पूरा जिम्मा उठाने को तैयार है। और हम जनता से अपील करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पर जनता जिता करके भेजेगी अगली बार 2029 में, तो हम सब काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने
जो उनके कार्य हैं उनसे मुकरना चाहती है और उन कार्यों को आम आदमी पार्टी के कंधों पर डालना चाहती है, उन्हें स्वीकार है। हम उससे भागना नहीं चाहते। हम इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम कहते हैं कि इस बात को कि भाई अगर आप केंद्र की जिम्मेदारी भी अरविंद केजरीवाल के कंधों पर डालना चाहते हैं तो हमें स्वीकार है, लेकिन हम जनता से भी अपील करेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को जिता करके भेजे और हम पूरे देश का काम करेंगे। अगर केंद्र का काम भी हमें करना है तो पूरे देश में जो सुधार है, चाहे वो यमुना का है चाहे गंगा का है, जिस प्रकार से हमने अभी देखा कि यूपी में जिस तरह से भगदड़ हुई और योगी जी जो है वो चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। मैं आपके बीच में नहीं गा रहा, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अविरल जी सुनना सीखिए, बोलिए बोलिए सुनना सीखिए। आपकी केंद्र में सरकार है, आप सुनना सीखिए। इस प्रकार से योगी जी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए और दिल्ली में प्रचार कर रहे थे और जिस प्रकार से लोग हताहत हुए, देखिए बड़े शर्म की बात है। भारत का मैसेज पूरे विश्व में जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है, कोई ऐसी लापरवाही बरती जाती है तो उसमें पूरा देश शर्मसार होता है। आज हम शर्मसार महसूस कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के को ये लगता है कि वो इन जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते तो ठीक है, आम आदमी पार्टी इस बात को निभाएगी और जनता से हम अपील करते हैं कि 2029 में प्रधानमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को जिता करके भेजिए। अविरल जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिए। जी नहीं, देखिए कहां से कहां तक पहुंच गए और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में मौजूद है, हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास करे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास भी करेगी, जनता के विश्वास पे खरा उतरने का कार्य भी करेगी और साथ साथ पर्टिकुलरली इस बात को मैंने बता देता हूं, टाइम टू टाइम रिपोर्ट कार्ड भी जारी होता रहेगा। 3 महीने पे 100 दिन पे रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। अभिनंदन जी, अब मैं आपको रोकूंगा। अब मुझे अधिकार है कि मैं आपको रोकूंगा। अब मुझे अधिकार है क्योंकि आप 10 साल की सरकार की जाने की बात करते हैं। आप 10 साल की सरकार की जाने के बाद अगर आप विकास की बात करेंगे तो मैं आपको रोकना पसंद करूंगा। मैं आपको रोकना पसंद करूंगा कि आप 10 साल कम नहीं होते, 10 साल के बाद आप कहते हैं हम विकास करेंगे, तो ये हास्यास्पद बात है। दिल्ली में कहाँ है सत्ता में? दिल्ली में सत्ता में कहाँ है हम? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पूरे इंडिया की बात कीजिए। कहाँ है आज क्या हो रहा है? दिल्ली विधानसभा चुनाव है, पहले तो आप समझ के आइए, होमवर्क करके आइए। नहीं, आप ये बताइए, आप एलजी चिल्लाते हैं, आपकी पंजाब में सरकार का हत्याकांड होता है। नहीं, पंजाब के भीतर सिद्धू मूसेवाला जी का हत्याकांड होता है, पंजाब में आपकी सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर है और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का मेजर पंजाब से लोग, पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता आम आदमी की पार्टी के साथ खड़ी है। आप लोग हार पे डरते ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। शासन आपके हाथ में। देखिए अभी अविरल जी, बिल्कुल आपको करप्शन के विषय पर बोलना चाहिए। टैंकर घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, राशन घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, टायरोसेल के विषय पर बोलना चाहिए, घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, डीटीसी घोटाला, इन पर बोलिए। अविरल जी, मैं उत्तराखंड से आता हूँ। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसका रेप किया और ये पूरा विश्व ने देखा। आज तक आप उस वीआईपी का आज तक उस वीआईपी का नाम नहीं बोल पाए। इस वीआईपी का आनंद जी और अविरल जी सुनिए, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो दर्शक नहीं सुन पाएंगे। आनंद जी और अविरल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बात आज हम दिल्ली की कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता मुंह ताक रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ देखे या बीजेपी की तरफ देखे, क्योंकि मुद्दा है यमुना साफ हो, स्वच्छ जल मिले पीने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक उम्मीदवार होने के नाते रविंद्र आनंद जी, आप उम्मीदवार हैं, उत्तराखंड से आप आते हैं, ये जनता जानती है, क्या उम्मीदें हैं? क्या इस बार वादे आप जनता से करेंगे? कब तक यमुना साफ हो जाएगी? देखिए, हमने जो वादे जनता से किए उसे हमेशा पूरा किया। हमने हमेशा जनता से कहा कि अगर हमने काम किया तो आप हमें वोट करें। अगर हमने काम नहीं किया, मैं अभी भरे चुनाव में कह रहा हूँ, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। मैं, दिल्ली की जनता आपको सुन रही है, हमें सुन रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमने दिल्ली में काम नहीं किया तो हमें वोट ना करें।
लेकिन अगर हमने दिल्ली में काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त होनी चाहिए, जो कोरे वादे करते हैं, जो 300 यूनिट बिजली देने का बात कर, जिनकी 22 राज्यों में सरकार है। तो हम कहना चाहते हैं अगर 22 राज्यों में आपकी सरकार है, आप 1 महीने के लिए बिजली फ्री दे दें, हम दिल्ली की जनता, हम दिल्ली की सरकार से ट्वीट कर देंगे, आप 1 महीने के लिए 22 अच्छा आर्यन जी, यमुना साफ करने का क्या प्लान है आपका? आर्यन जी, यमुना साफ करने का क्या प्लान है आपका? क्योंकि जनता तो वही उम्मीदों से भरी नजरों से देख रही है, यमुना साफ कब होगी? हेलो आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं? दिल्ली की जनता पूछ रही है कि यमुना साफ कब होगी। चलिए, आपको वोट दे दिया जाता है, आपने काम किया, लेकिन फिर से दोबारा 2025 से पहले माँ यमुना को स्पष्ट कर देंगे, आज केजरीवाल जी जनता के मध्य में जाएंगे ही वोट मांगने। यमुना माँ यमुना हमारी है, माँ यमुना अविरल जी की भी है, माँ यमुना पूरे भारत की है। और केजरीवाल जी ने अगर कहा है कि साफ करेंगे तो होगी, लेकिन मैं फिर कह देना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, मेरी भी है मैडम, आपकी भी है और अविरल जी की भी है। इसमें इस जिम्मेदारी से अगर कोई भागता है तो वो भारतीय नहीं है। हम इसको निभाएंगे और हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसको न सिर्फ साफ करेंगे बल्कि हम ऐसे मानक साबित करेंगे कि आने वाली सरकारें, आने वाले लोग इस बात को देखेंगे। ठीक है। अविरल जी, क्या आपदा भगा पाएंगे? जैसे ये बड़ा नारा चल रहा है कि आपदा भगाएंगे, क्या वादे हैं इस बार जनता से? क्योंकि पिछले 10 सालों से तो मिली नहीं है जगह, क्या इस बार नई चीजें दिल्ली वासियों के लिए? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय माँ यमुना का, तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम माँ यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का ही दिल्ली प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश के भीतर बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की 70 में 70 हम हर बातेंगे और आम आदमी पार्टी जब्त होना तय है। मैं कह रहा हूँ फ्री की रेवड़ी बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? हो रही है विधानसभा सीट पर दिल्ली की रेवड़ी बांटोगे या नहीं बांटोगे हो रही है। और परवेश वर्मा जी निश्चित रूप से जीत रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से। रमेश अविरल जी, आप फ्री की रेवड़ी बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? हम देखिए, रेवड़ी कल्चर एक अलग कैटेगरी में फॉल करता है और नेसेसरी चीजों का जो विषय है, नेसेसरी चीजें एक अलग कैटेगरी में आती है। जो बेसिक चीजें हैं आप बांटेंगे फ्री या नहीं? आपने घोषणा किया है, पूरी जनता आपको देख रही है, आपने कहा है बांटेंगे, मैं बिल्कुल देंगे या नहीं देंगे? मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, जवाब किसी भी योजना को बंद हम नहीं करेंगे, इस योजना को बंद नहीं करेंगे। बांटेंगे, फ्री की रेवड़ी बांटेंगे? नहीं, आप सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता, आप बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? सुनिए, आप बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? आप सारी चीजों लेके बैठे, बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? अगर नहीं, सपोज करिए 1 मिनट 10 सेकंड आप मुझे दे दीजिए, फिर आप बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? हाँ, सुन लेते आनंद जी, सुन लेते हैं। आप 10 सेकंड मुझे सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। बताइए। देखिए, आप उत्तराखंड से आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में अगर कोई पुल पुलिया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहीं बनवाई होगी सपोज, तो बीजेपी की सरकार आने के बाद वो तोड़ नहीं दी गई है। अगर कोई कार्य किसी पार्टी की सरकार करती है, अगर 10-20 एम्प्लॉइज को नियुक्त किया, 10-20 कर्मचारियों को नियुक्त किया किसी सरकार ने, सपोज सपा सरकार में, रविंद्र जी को जवाब दे दें, उसके बाद उन्हें संतुष्टि हो जाएगी। रेडियो सतत प्रक्रिया है, जितनी योजनाएं चलती है वे चलती रहती है, कोई सरकार बंद नहीं करती है। जो योजना चलती है, आपकी सरकार है, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर 300 यूनिट बिजली 1 महीने दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, पंजाब में तो आपकी सरकार है, पंजाब में एलजी भी नहीं है, पंजाब में मैं कह रहा हूँ आप उत्तराखंड यूपी में फ्री बिजली दे दीजिए। अविरल जी, हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे, आप सत्ता से लाइएगा, हम पीछे बैठेंगे आपके। तो दिल्ली में अगर ये दे देते तो आप बाहर हो जाएंगे सत्ता से? रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आप फिर मैं कह रहा हूँ दिल्ली की बात नहीं है, 22 राज्यों में इनकी सरकार है मैडम। 22 राज्यों में 1 महीना फ्री दे दीजिए। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, 1 महीने बैठेंगे। हम यहाँ पर जमुना का डिस्कस करने आए थे। मुझे लगता है
पीने का पानी गंदा आ रहा है, बिल आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बिल आ रहे रास्ते पर जा रहा है। हमें यमुना के बारे में बात करनी चाहिए। मैं दोनों से पूछना चाहती हूँ कि क्या दिल्ली की जनता को इस बार फिर पागल बना दिया जाएगा? रविंद्र जी, मैं आपसे यमुना को निश्चित रूप से हम स्वच्छ करा देंगे और 100 दिन के भीतर भीतर पूर्ण रूप से स्वच्छ हम 100 दिन के भीतर भीतर कराएंगे। रविंद्र जी, 100 दिन के भीतर भीतर। ठीक है अविनाश जी, मैं रविंद्र जी से पूछना चाह रही हूँ कि नायब सिंह सैनी ने आप पर आरोप लगाए, 7 सवाल उन्होंने आपसे पूछे कि हमें ये बताइए यमुना में जहर किसने मिला। अरविंद केजरीवाल जी आते ही बोला यमुना में जहर मिलाया गया। जनता जानना चाहती है रविंद्र जी, यमुना में जहर किसने मिलाया? क्या यमुना में जहर मिलाया जा सकता है? देखिए, हमने कहा है कि जो हरियाणा सरकार है और हरियाणा में जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो गंदा पदार्थ निकलता है, जो केमिकल निकलते हैं, उनसे मां यमुना में अशुद्धि फैलती है, जहर फैलता है। हमने इस बात को कहा है और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 100 दिन की बात ही कह रहे हैं, ये अब मैं क्या बोलूं, 100 दिन में ये तो इनके पास तो जादू की छड़ी है। ये हाथ फेरेंगे तो 15 लाख आ जाएंगे, ये हाथ फेरेंगे तो काला धन आ जाएगा। अब ऐसा ना, हम तो 10 साल से देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विकास करेंगे, 10 साल तक विकास पैदा नहीं हुआ। तो मैडम इसी बात पे कैसे भरोसा होगा? बात शौचालय हमने बनवाए, गांव गांव में शौचालय बनवाए, पक्का मकान दिया, बैंकों में खाते खुलवाए, बिजली पहुंचाने का काम किया, पेयजल पहुंचाने का काम किया। आप भी बनवाई, क्या किया? आप भी गिनवाए। मैडम, हमने काम के आधार पर वोट मांगे हैं। हम लंबी कहानियां नहीं करते बीजेपी के साथ। हम कहते हैं हमने काम किया है, हमारा काम जनता ने देखा है। अगर हमने काम किया, हमें वोट कर दीजिए। अगर काम हम कह रहे हैं अगर हमने काम नहीं किया हो, आज भी उत्तराखंड भाई साहब पीने का पानी गंदा आ रहा है दिल्ली में। जी, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे भारत में आज भी अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए तो उसे कहते हैं दिल्ली ले जाओ, आप उसे चंडीगढ़ ले जाओ, पंजाब ले जाओ। तो मैं तब निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, जब हमने ही सब चीजें ठीक करनी है, मतलब दिल्ली देश की राजधानी है भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? दिल्ली जब भी आप एक बात बताओ, दिल्ली में स्वास्थ्य में सुधार, दिल्ली में शिक्षा में सुधार, सुन लेते सब आएंगे भाई साहब। अविनाश जी सुन लेते, रविंद्र जी बोलिए। अगर दिल्ली सरकार ने ही पूरे देश की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, पूरे देश की शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी है, तो मैं आवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी को बिठा देना चाहिए। ये तो चलिए दिल्ली चुनाव के बाद देखते हैं। अविनाश जी, आखिरी सवाल लेके मैं आपके पास आ रही, क्योंकि यमुना पे हमें डिस्कस करना था, काफी सारी चीजें इसमें और सम्मिलित हो चुकी हैं। अविनाश जी, किस मुद्दे पर, वैसे तो दिल्ली वासियों के लिए कई मुद्दे बीजेपी लेकर आए, किस मुद्दे पर इस बार चुनाव में आप वोट मांगेंगे लोगों से? जी नहीं, देखिए, जहां तक बीजेपी का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे के आधार पर चलती है। और जिस प्रकार से सवाल मेरे से पूछ रहे थे पर्टिकुलरली, मैं उसका जवाब देता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 150 एम्प्लॉइज, कर्मचारी अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय में नियुक्त हुए थे तो उनकी तनख्वाह आज भी मिल रही है। जो कर्मचारी जब भी नियुक्त हुए हैं उनकी तनख्वाहें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि 10 पुलिस वाले अखिलेश यादव की सरकार में भर्ती हो गए तो हमने तनख्वाह बंद कर दी। इसीलिए ये इस चीज को जान ले, कोई पुल पुलिया अगर इनके दौर में बनी है, शीला जी के दौर में बनी है, वो तुड़वा नहीं दे एक प्रकार से दी जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये सब बेबुनियाद आरोप है और जितनी योजनाएं चल रही होती है वो चलती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, गरीब पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, सबकी हम बात करते हैं और निश्चित रूप से उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। ठीक है, तो आपदा को भगाने का पूरा काम बीजेपी करेगी इस बार दिल्ली चुनाव में? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपदा दिल्ली से जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल साहब की जमानत जब्त होना तय है। आतिशी मार्डना जी की विधानसभा क्षेत्र कालका जी से जमानत जब्त होना तय है। रमेश बिदुड़ी जी कालका जी विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं। परवेज साहिब सिंह वर्मा साहब जीत रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 70 में 70 विधानसभा पर केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। 70 में 70 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कमल खिल रहा है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, दिल्ली में विकास का पहिया चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद।